अब हमने सन के बारे में तो पढ़ लिया है, चलो आज प्लैनेट पढ़ लेते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू एलएफएस, जो कि एक ल्यूसेंट फास्ट सीरीज है जिसमें हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स होते क्या हैं? प्लैनेट्स होते हैं ओपेक बॉडीज, ठीक है, हेवनली बॉडीज जो कि सन के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटा हम इनको अरेंज करें तो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है और सबसे लास्ट कौन सा प्लैनेट आता है। तो सबसे पहले आपका आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, फिर उससे छोटा यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। यानी कि इससे पता लगता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है एंड बिगेस्ट प्लैनेट आपका जुपिटर है, ठीक है। एक कार्ला नाम का एक रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लैनेट है जो कि 9th प्लैनेट है, ठीक है। हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, इसको सीरियसली नहीं लेना है। अब बात करते हैं हम इनर प्लैनेट्स की, ठीक है। ये हमने देखा था। अच्छा मुझे बता दो कौन सी ऐसी बेल्ट थी जो इनर प्लैनेट को और आउटर प्लैनेट्स को डिवाइड करी थी? लास्ट शॉर्ट में हमने ये डिस्कस किया था। इनर प्लैनेट्स जो होते हैं वो होते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए इनका जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है वो छोटा होता है और इनको रिवॉल्व करने में इजी रहता है। ये जल्दी जल्दी रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये डेंस मेटालिक मिनरल्स के बने हुए होते हैं, इनके पास रॉकी सरफेस होता है। ये मूव फास्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका इलेप्टिकल ऑर्बिट छोटा होता है और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी कह सकते हैं हम कि ये जल्दी जल्दी मूव करते हैं। और ये छोटे भी होते हैं साइज में। शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। थिक एंड रॉकी क्रस्ट होता है इनका। मेंटल जो होती है इनकी रिच होती है आयरन और मैग्नीशियम से, ठीक है। थिन एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है यहाँ पे। और इनके पास बहुत कम या फिर 1-2 ही नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिलती है, जैसे कि अर्थ के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट है जल्दी से कमेंट करके बता दो। कोर ऑफ मोल्टन मेटल्स ये भी देखने को मिलता है। अब आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं जिनको हमने क्या बोला था? गैसियस प्लैनेट्स। इससे पता लगता है कि ये क्या किससे बने हुए होते हैं? गैसेस से, यानी कि हॉट गैसेस से। मेनली किससे बने हुए होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। सन से थोड़ा सा दूर होते हैं, इसलिए इनका जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, इसलिए इनको धीरे धीरे ये रिवॉल्व करते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है इनका, ठीक है। ये स्लो मूव करते हैं। तो इसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। और ये गैसियस बॉडीज होती हैं, जैसे कि हमने बात की। इनके पास होती है रिंग सिस्टम, ठीक है। कौन से प्लैनेट के पास रिंग सिस्टम है? कमेंट करके बताओ। नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं इनके पास, ज़्यादा नंबर में होती है, ज़्यादा मून्स होते हैं इनके पास। अगर मैं कहूँ तो गैनीमेड कौन से प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट है? कमेंट करके बताओ।